वेलकम बैक टू मैथ्स वोल्ट वंस अगेन। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका। आज का हमारा सेशन एवरेज यानी कि औसत का एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अनअकैडमी पे एज एन एजुकेटर मैं पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी में आनंद पांडे सर्च करना होगा, आनंद पांडे। ठीक है, और मेरी उसमें प्रोफाइल फोटो आपको दिखेगी, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे फॉलो लिखा होगा और आपको इस टैब को क्लिक करना होगा। क्लियर है? तो आप अनअकैडमी में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उसमें भी नंबर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप नए सिरे से नंबर सिस्टम को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे और आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं सवाल। ये सबसे पहला सवाल है और टॉपिक क्या है? टॉपिक है बच्चों एक्सक्लूजन। ठीक है, टॉपिक क्या है? एक्सक्लूजन। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको इंक्लूजन के बारे में बता दिया है लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूजन के बारे में। एक्सक्लूजन यानी कि बाहर बाहर करना, बाहर निकालना, मतलब कुल मिलाकर के अगर बाहर करने के बारे में बात हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन। सवाल देखते हैं और फिर मैं आपको इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप मिनट मतलब विद इन सेकेंड्स, 2 से 3 सेकेंड्स में आप ऐसे सवालों को कर ले जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी तरह के सवाल आज तक पूछे गए हैं हम ये सब बताते हैं। ठीक है, देखिए सवाल पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ 10 बॉयज एंड द टीचर्स एज इज 20 साल। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, देन द एवरेज एज रिड्यूसेस बाई 1। तो व्हाट इज द टीचर्स एज? तो टीचर की आयु क्या होगी? 10 लड़के एवं उनके गुरु की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि गुरु की आयु को ना लिया जाए, ठीक है, तो उनके औसत आयु में 1 की कमी आती है, तो गुरु की आयु क्या होगी? सबसे पहले हम इसे बेसिक मेथड से समझते हैं। ठीक है ना, हालांकि बेसिक मेथड में आपके लिए बता दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप इसको कोशिश करिएगा कि ना यूज करें। ठीक है, भीड़ से अगर अलग हट के अगर आपको आगे निकलना है तो कुछ अलग भी करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए क्या बोला है, 10 और एक गुरु, उनकी आयु कितना दिया है? 20 वर्ष। तो कुल कितना हो गया? 11 इंटू 20। ठीक है, फिर बोल रहा है कि टीचर की आयु को क्या कहते हैं? हटा दिया जाता है, तो हम कर देते हैं माइनस का एक्स। एक्स हम मान लेते हैं कि टीचर की आयु है। ठीक है, टीचर्स एज। क्लियर है? देन द एवरेज एज रिड्यूसेस बाई 1, मतलब जब ऐसा होता है तो औसत 1 से कम हो जाता है। औसत था 20, 1 से कम हो गया तो कितना हो गया? 19। ठीक है, तो टीचर भी बाहर निकला है, तो पहले कितने थे? 11, 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 10। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया? 220 माइनस एक्स बराबर 190, यानी कि एक्स का मान सीधे सीधे आ जाएगा 30। ठीक है, ये है आपके पास बेसिक अप्रोच। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि एक्स शामिल है, तो मैंने क्या बोला कि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। क्लियर है? देखिए अब मैं बताता हूं आपको एक शानदार तरीका, ऐसे सवालों को किस तरह से किया जाता है। ठीक है ना, मैंने इसके हर एक टाइप का वीडियो बनाया हुआ है, तो भले ही वीडियो 4 5 6 7 वीडियोस होंगी, लेकिन आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार आपने इन वीडियोस को देख लिया तो एवरेज के आप कैसे भी सवाल आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं स्मार्ट टेक्निक के बारे में। ठीक है ना, कैसे करना है? मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, उनको आप नोट करके रखे रहिए। ठीक है ना, पहला तो हो गया n बराबर o माइनस एवरेज इंक्रीज्ड इंटू एन टी। क्लियर है? और दूसरा क्या हो गया? n बराबर o प्लस एवरेज डिक्रीज्ड इंटू एन टी। ठीक है ना, समझाते हैं। यही सेम इस तरह से फॉर्मूला मैंने कुछ इंक्लूजन में भी लिखवाया था। यहाँ पे एनटी मतलब क्या होता है? न्यू टोटल, मतलब जो नया कुल संख्या है वो। ठीक है, एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज कितना घटा। ओ यानी कि क्या हो गया? पुराना औसत।
एन यानी कि क्या हो गया, जो नया वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने लास्ट फॉर्मूले में भी लिखवाया हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये एन मतलब क्या हो गया, मैं लिखवा भी दे रहा हूं। एन यानी कि हो गया न्यू वैल्यू, ठीक है। ओ यानी कि हो गया बच्चों ओल्ड एवरेज, ठीक है। एवरेज इंक्रीज यानी कितने से बढ़ा। एनटी मतलब क्या हो गया, न्यू टोटल, ठीक है, न्यू टोटल, क्लियर है। ये दो सूत्र आपके पास हैं, इसको अपने जहन में उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर एवरेज बढ़ रहा है तो माइनस है, एवरेज घट रहा है तो प्लस है, क्लियर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, बाकी आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। देखिए क्या बोला है, अब हम बस की पॉइंट्स को देखते हैं। क्या बोला है कि एवरेज जो है वो घट रहा है, घट रहा है एवरेज किसमें है, ये सेकंड वाले में। तो देखिए क्या निकालना है, टीचर की आयु यानी कि वो हो गया एन, ओ यानी कि पुराना औसत कितना है बच्चों 20, 20 को लिखिए प्लस औसत कितने से घट रहा है 1 से, इंटू न्यू टोटल मतलब नया जो कुल है वो कितना है, पहले थे कुल 11, एक टीचर चला जाता है तो 11 में से एक हो गया कितना 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, ठीक है। सिंपली क्या कहते हैं, एक लाइन में आपका ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, कोई भी एक्स ऑफ लेने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, बेहद ही शानदार टेक्निक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम और सवालों को देखेंगे। देखिए दोस्तों सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला सवाल एक्सक्लूजन का। द एवरेज ऑफ 20 गर्ल्स एंड अ बॉयज वेट, ठीक है। अब यहाँ 20 लड़कियां और एक लड़के के बारे में बात कर रहा है, उनका औसत कितना है 25 किलो। इफ द बॉयज वेट इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज वेट डिक्रीजेस बाई 5 kg, व्हाट इज द बॉयज वेट, ठीक है। कैसे करना है देखिए, बेसिक तरीके से अगर हम बात करें एक्स वाले अप्रोच से तो क्या हो जाएगा, 20 और एक क्या हो गया 21, 21 लोगों का भार कितना दिया है 25, ठीक। अब बोला है कि लड़के को क्या कहते हैं, अगर हम इंक्लूड ना करें मतलब कि माइनस का x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज वेट क्या है 5 से कम हो रहा है, पहले 25 था 5 से कम हो गया यानी कि 20, और पहले 21 थे कुल, अब एक और चला गया तो यानी कितना हो गया 20, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस का x, और ये हो जाएगा आपके पास 525। इसको सॉल्व करेंगे तो 525 आएगा, यानी कि x बराबर हो गया 125 किलो। ये x क्या है, ये x है बॉयज वेट। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिक तरीके से आपका आंसर निकल तो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा एक टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माहौल में इस तरह का चीज करना बहुत ही डेंजरस साबित होगा, ठीक है। बढ़ते हैं उसी तरीके की तरफ जो हमने अभी सीखा है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखिए। अगला तरीका क्या है, कैसे एक लाइन में करेंगे, देखिए मैंने आपको दो अप्रोच लिखाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपने पेपर पे नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या बोला है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यानी कि हम लेंगे यहां पे प्लस का साइन, ठीक है ना। डिक्रीज कर रहा है यानी कि यहां पे लेंगे प्लस का साइन। कितने से डिक्रीज कर रहा है 5 से, ठीक है, ओके। और फिर अब नया टोटल कितना हो गया, टोटल पहले 21 थे, अब एक चला गया तो कितना हो गया 20, पुराना औसत कितना है बच्चों 25, ठीक है। ये आपका हो गया n का मान, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 25 प्लस 100 कितना हो गया 125 किलो, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, ठीक है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्स वैक्स शामिल नहीं है, आपको बस देखना है कि औसत घट रहा है कि बढ़ रहा है। औसत घट रहा है यानी कि दूसरा वाला सूत्र लगेगा, बीच में आएगा प्लस, अगर घट रहा है तो प्लस होगा, अगर बढ़ रहा है तो माइनस होगा। एक्सक्लूजन के केस में ठीक उल्टा होता है, ठीक है। और वहीं इंक्लूजन के केस में जिसमें कि हम शामिल करते थे, उसमें अगर बढ़ रहा है तो प्लस करते थे, घट रहा है तो माइनस करते थे। एक्सक्लूजन में ठीक उल्टा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सवाल की भाषा को मैंने कुछ, अब हम लोग ने क्या किया है, सवाल की भाषा को थोड़ा मैंने अलग कर दिया है, ठीक है ना। पहले आप सवाल पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा माइक सेट कर लेता हूं। ओके देन, सवाल पढ़िए तब तक आप लोग, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है सवाल में कि पांच संख्याओं का औसत, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज
is 150. If one of the number is excluded, then the average of the remaining numbers, ठीक है, remaining numbers becomes 160. तो find the excluded number. क्लियर है? अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मैं माइक पकड़ के ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, बार बार गिरने का लोचा ही खत्म। देखिए करना क्या है, बेसिक तरीके से भी बता देता हूं मैं, ठीक है। आई होप अब ये तीसरा सवाल है, तीसरा या चौथा जो भी हो, आपको अब आइडिया लग गया होगा कि एक्सक्लूजन के सवालों को कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं फिर भी बेसिक तरीके से बताता हूं। क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है बच्चों, 150। तो क्या हो गया, 5 इंटू 150 हो गया उनका योग, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाई टोटल, ठीक है, ये तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और इस तरह के सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो आई होप अब ये बताने की जरूरत नहीं है। इफ इन केस अगर डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बोला क्या है, इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब इन 5 में से एक संख्या क्या कहते हैं, कोई हट जाती है, तो हम मान लेते हैं वो है x, ठीक। तो ऐसा होने पे क्या होता है, बची हुई संख्याओं का औसत जो है वो 160 हो जाता है। बची हुई संख्या, एक संख्या गई तो कितनी संख्या हो गई, 4, और उनका औसत कितना हो जा रहा है, 160, ठीक है। तो हमको बताना है कि जो संख्या जो बाहर निकाली गई थी वो क्या है। 5 इंटू 150 हो गया 750, माइनस का x, और ये हो गया 640, ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 750 माइनस दिए तो 5 में से 4 1, ये हो गया 110, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका, क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने टेक्निक के बारे में जो हमने सीखा है, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज आप और गौर फरमाइए, सवाल तो हल होगा ही, ठीक है। आप एक चीज देखिए कि 5 लोग थे तो औसत था 150, ठीक है। एक सदस्य जा रहा है तो औसत 150 से क्या हो जा रहा है, 160, क्लियर है, मतलब औसत बढ़ रहा है। तो ऐसा कब होता होगा, ठीक है। थोड़ा हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी देख लेते हैं। पहले थे 1 2 3 4 5 लोग, ठीक है ना, एक इसमें चला जाता है तो औसत क्या है, बढ़ जाता है। ऐसा कब होगा, जब इन चारों का जो औसत, जब इन चारों का जो भी संख्या है, जो भी वैल्यू है वो छोटा होगा, ठीक है, और ये आखिरी वाला क्या कहते हैं, बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। बढ़ रहा है, नहीं नहीं, नॉट दिस वन, ठीक है। जब ये 4 जो होंगे ये जब बड़ा होगा और ये वाला इन 4 के मुकाबले छोटा होगा, तो इसके जाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और औसत अल्टीमेटली बची हुई 4 संख्याओं का बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच था, अगर आप मतलब कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे अपने टेक्निक के बारे में। क्या बोला है, पहले 150 था और अब औसत कितना हो जा रहा है, 160, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में ये नहीं बोला है कि कितने से बढ़ रहा है, अभी जो हमने लास्ट में सवाल पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको सीधे सीधे वैल्यू दे दिया है, 150 था 160 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। औसत बढ़ रहा है तो हम क्या लेते हैं, माइनस, कितने से बढ़ रहा है बच्चों, 150 और 160 में कितने का गैप है, 10 का, तो यहां लिख दीजिए 10 इंटू न्यू टोटल, ठीक है ना। पहले 5 थे अब एक चला गया तो कितने हो गए, 4, ठीक है। n बराबर क्या होता है, पुराना औसत कितना है बच्चों, 150, 150 माइनस 40 कर दें कितना हो गया, 110, ये हो गया सीधा सीधा आंसर, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। फिर से दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अन अकेडमी में एज एन एजुकेटर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको वहां पे मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे नाम को सर्च करिए, ठीक है, एंड द नेम इज आनंद पांडे, ठीक है, नेम है आनंद पांडे, क्लियर है, ये तो आप जानते ही होंगे। और जैसे ही आप जाएंगे तो उसके नीचे ये टैब होगा फॉलो, आप फॉलो पे आप क्या कहते हैं, क्लिक करिएगा, ठीक है। तो आपको मेरे द्वारा लिए जाने वाले जो लेक्चर्स हैं या आगे भी जो लेक्चर्स मैं लेने वाला हूं उन सब के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आपको किस पे जाना है, अन अकेडमी में, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्लास पे, ठीक ना। और ये जितने भी सेशंस हैं ये सारे के सारे फ्री हैं, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। तो जाइए सेशंस का आनंद उठाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अब करते हैं टाइप चेंज। देखिए बच्चों अब ये अगला सवाल है औसत का। टाइप चेंज तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक।
सवाल देखिए सबसे पहले कि सीजीएल 2022 का पूछा हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर का ही सवाल है ये, ठीक है ना। सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। पहली बात तो ये बच्चों कि सवाल बड़ा अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डर के आप भाग जाएं। जितना सवाल बड़ा रहता है इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा उसमें दी हुई होती है, ठीक है। देखते हैं। बोला है द एवरेज ऑफ 46 नंबर्स इज 50.5, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 नंबर्स इज 45 एंड दैट ऑफ द लास्ट 18 नंबर्स इज 56, ठीक है। द 28th नंबर इज 67 इफ 26 एंड 27 नंबर्स आर एक्सक्लूडेड। देख रहे हैं कि ये क्या बोला है, एक्सक्लूडेड, ठीक है ना, बहिष्कृत यानी कि बाहर निकाला गया है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। 46 संख्याओं का औसत कितना है, 50.5। पहली 25 संख्याओं का औसत दिया है 45 और अंतिम 18 संख्याओं का औसत दिया है 56। 28वीं संख्या है 67 यानी कि 67। यदि 26वीं और 27वीं संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताएं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लास्ट ईयर का सवाल है। अब मेरी बात को समझिए, ठीक है ना। टोटल कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 46, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो बच्चे पहली बार इस तरह के सवाल को देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनका एवरेज अभी तक, जिनका बिगिनिंग है, ठीक है ना। टोटल यहां से लेकर के यहां तक क्या है, 46 है टोटल, ठीक है। यही बोला है सवाल में, क्या बोला है कि पहली 25 संख्या है। पहली 25 संख्या हम मान लेते हैं कि 25 कुछ आपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहां से लेकर के यहां तक का जो फासला है इसमें कुल 25 संख्या है, ठीक है ना। बस ध्यान से एक बार फिगर समझ लीजिए, अपने आप को, आपको इस तरह के सवाल कभी भी पूछेगा आप आसानी से बता लेंगे, ठीक। फिर बोला है कि दैट ऑफ द लास्ट 18 नंबर्स, यहां देख रहे हैं, और अंतिम 18 संख्याएं, अंतिम 18 संख्याएं जो हैं, और फिर एक लाइन और नीचे है, ठीक है ना, एक लाइन और नीचे है, ध्यान से देखिए। यदि 26वीं और 27वीं संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहां पे 2 संख्याएं हैं जिनको कि नहीं लिया जा रहा। 25 के बाद आएगा 26 और 26 के बाद आएगा 27, तो इन दोनों को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से जो संख्या है ये बचा आपका टोटल 18 संख्या, क्लियर। तो कुल मिलाकर के 25 संख्या है और 18 संख्या है, ठीक है। और इसी में 28वीं संख्या जो है वो 67 है, मतलब जो ये वाली संख्या है वो क्या है, 67, क्लियर है। तो देखिए अब टोटल कितने संख्या हो गए, फिर से बता दो, टोटल 46 संख्या है। 46 में से क्या कहते हैं, 25 संख्या के बारे में दिया है, लास्ट के 18 संख्या के बारे में दिया है, और फिर बोला है कि 28वीं संख्या जो है ये कौन सा है, 28th, इसके बारे में दिया है कि इसका वैल्यू कितना है, 67, ठीक है। तो अब देखिए 25 और 18 कितना हो गया, 25 प्लस 18 कितना हो गया बच्चों, 43, 43 और प्लस एक संख्या और दिया है, कितना हो गया, 44। तो टोटल कुल कितनी संख्या है, 44। और आप देख भी पा रहे हैं कि 2 को नहीं ले रहे हैं, तो 46 माइनस 2 कितना हो गया, 44। ये तो था आपका क्या कहते हैं फिगर के थ्रू एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन हम इतना खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ये मैंने आपको इसलिए ऐसे बताया क्योंकि जो पहली बार इस तरह के सवाल देख रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं मैंने उनके लिए बताया, ठीक है। सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं कि हमको कितनी संख्याओं को निकालना है, 2 संख्याओं को, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है ना। एवरेज बराबर बच्चों क्या होता है, सम बाई टोटल, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 46 संख्याएं थी, ठीक है। कह रहा है कि 26वीं और 27वीं संख्या को नहीं लेना है, मतलब 2 संख्याओं को नहीं लेना है, तो 46 माइनस 2 कितना हो गया, 44। ये तो हो गई टोटल संख्या, ठीक है। अब निकालना है अपने को सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल होता है कि नहीं, सम मतलब एवरेज इंटू टोटल होता है, ठीक है। तो देखिए एवरेज हमको बताना है बची हुई संख्याओं का, मतलब 44 संख्याओं का, तो नीचे लिखिए बड़े प्यार से 44, और अब बताना शुरू करते हैं कि इन 44 संख्याओं का योग। तो देखिए पहली 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45, 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45, प्लस लास्ट के 18 संख्याओं का कितना दिया है, 56, तो ये हो गया 18 इंटू 56, और फिर दिया है कि एक और है 28वीं संख्या, वो कितना है, 67, ठीक है, क्लियर है। ये आपके पास हो गया 44 संख्याओं का औसत। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50, क्लियर है, एज सिंपल एज दैट।
अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेंदी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन पे आपको खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसकी मेरी एक क्लास भी है मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स की, अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कम समय में इसको करना है। और जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। आप इस मोमेंट पे जब भी पहुंचेंगे कैलकुलेटिव अगर कुछ भी रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सवाल बड़ा था लेकिन टफ नहीं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बच्चों देखिएगा, बड़ा ही शानदार सवाल है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइप चेंज है, बहुत ही शानदार सवाल है, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोला क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ 25 बॉयज इज 1.4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में चेंज क्या हुआ है, इफ 5 बॉयज लीव द ग्रुप, ठीक है ना। इसके पहले आप जितने भी सवाल देखे होंगे उसमें क्या था कि कोई एक आदमी या कोई भी हो, कोई एक शख्स ही बाहर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 5 लोगों के बारे में बता रहा है कि वो ग्रुप को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इफ 5 बॉयज लिव द ग्रुप देन द एवरेज हाइट इंक्रीज बाय 0.15 मीटर, सो व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द 5 बॉयज हु लिव द ग्रुप। 25 लड़कों की औसत लंबाई का मान 1.4 मीटर है। यदि 5 लड़के चले जाते हैं तो औसत लंबाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो उन 5 लड़कों की औसत लंबाई ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है, बेसिक तरीके से, ठीक। देखिए क्या बोला है, 25 लोगों की औसत ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 25 इंटू 1.4। बोला है कि 5 लोग ग्रुप को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाई टोटल, ठीक है। टोटल कितने लोग छोड़ रहे हैं, 5 लोग, ठीक है ना। और इनका औसत हम मान लेते हैं x, तो योग क्या हो जाएगा, ये कितना है 5, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, -5x। ऐसा होने पर हो क्या रहा है कि एवरेज हाइट बढ़ जाती है कितने से, 0.15 मीटर। पहले हाइट कितनी थी 1.4, अब बढ़ जा रहा है 0.15 मीटर से, तो 1.4 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा 1.55, ठीक है। तो 1.55 ये हो गया औसत, ठीक है। 25 में से 5 गया, हो गया 20। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमने क्या रखा है, ये सब के सम क्या होते हैं, ये सब सम होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो तो ये सब याद रखे, ये सब क्या होते हैं, सम। क्या होते हैं, सम, योग होते हैं, ठीक है। ये सब योग लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बताना क्या है हमको कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द 5 बॉयज हु लिव द ग्रुप। एक्स क्या है, एक्स ही तो एवरेज है, ठीक है। ये क्या है, सम का फॉर्मूला है, एक्स क्या है, एवरेज, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 1.4 सॉल्व करते हैं। देखिए 25 इंटू 1.4 यानी कि 14/10 हो जाएगा। 5 का 2 बार में, 5 का 5 बार में, 2 का 7 बार में, यानी कि 5 इंटू 7 हो गया 35, ठीक है। ये हो गया 35 माइनस 5x, और इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा 31। 5x बराबर हो जाएगा बच्चों 4, यानी कि x का मान आ जाएगा 4/5, यानी कि हो जाएगा 0.8। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये था बच्चों बेसिक तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। पहले कितने थे 25 लड़कों का कितना था 1.4, 5 गए तो 5x हो गया, और फिर नया औसत हुआ 1.55। 5 लड़कों के जाने से 25 माइनस 5 हो गया 20। सॉल्व किए, x का मान हमको बताना था, औसत बताना है, x का मान हो गया 0.8, ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टेक्निक से, एंड दैट इज आवर स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा है ले लीजिएगा, लेकिन बस कॉन्सेप्ट को सीख जाइए, ठीक है। इतना डिटेल में आपको वीडियो यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैंने हर एक पहलू को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बताया है, ठीक है। थोड़ा समय भले लगेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि अगर एवरेज का सवाल हालांकि 1 या 2 ही पूछता है, लेकिन आपसे जब भी सवाल पूछेगा तो 99% चांसेस है कि आपको वो सवाल बनेंगे, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमें हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब देखिए बोला क्या है
कि एवरेज हाइट क्या है, बढ़ रही है। एक्सक्लूजन का केस है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बढ़ रही है तो हम माइनस वाला लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंक्रीज्ड इनटू एनटी, और ये हो गया O बराबर N, यही होता है, ठीक है। एवरेज हाइट बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है, 0.15 से। न्यू टोटल, ठीक है, पहले 25 थे, अब 5 कम हो गए, यानी कि कितने हो गए बच्चों, 20, ठीक है। N बराबर ये हमको क्या बताना है, इस N का मान बताना है, ठीक है ना, औसत, ठीक है। O कितना है बच्चों, O यानी कि पुराना एवरेज, यानी कि है 1.4, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे आपको काम करना है। यहाँ पे बोला है बच्चों 5 लड़के जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता कि सिर्फ एक जा रहा है, तब आपके पास सीधे सीधे ये आपका आंसर रहता। लेकिन अगर बोल रहा है कि 5 लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये आपके पास जो योग आया है, ये कितने बच्चों का आया है, 5 बच्चों का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपके पास सम, और ये हो गया आपके पास टोटल। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, बस ये जो आपका ये सेकंड वाला जो आपका ये लिखा है, इसमें बस आपको डिवाइडेड बाई 5 कर देना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 0.15 इंटू 20, ठीक है। देखिए मैं अलग से सॉल्व कर दे रहा हूं। 0.15 को लिख सकते हैं हम 15/100 इंटू 20 और बटे 5, ठीक है। 20 का कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 5 तिहाई 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75, और ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके, 1.40। आई थिंक कुछ गलती कर रहा हूं मैं, रुकिए, ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से करता हूं, ठीक है। 5 3 जा 15 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/100 इंटू हो जाएगा 20, ठीक है। 3 2 जा हो जाएगा 60, 60/100 हो जाएगा आपका 00, यानी कि 0.6, ठीक है। 1.4 माइनस 0.6 यानी कि आंसर आ गया 0.8, ठीक है। कैलकुलेशन की बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना, आप देख पा रहे हैं कि आपका कितना इजीली आंसर आ गया, कोई एक्स नहीं लेना है। फिर से बता रहा हूं, एवरेज बढ़ रहा है, माइनस वाला साइन लेते हैं, बता चुका हूं, ठीक है। 0.15 से एवरेज बढ़ा है, कितने लोग हो गए नए, अब 25 थे, 5 गए तो हो गए 20, वो लिखा मैंने। और कितने लोगों के लिए बात हो रहा है, 5 लोगों के लिए बात हो रहा है। पुराना औसत है 1.4, सॉल्व करेंगे इसको, आ गया 0.8, और ये है इसका आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक और इसका मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ठीक है, और वो रहेगा आप सबके लिए टास्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा कि उसका आंसर कितना है, ठीक है। मुश्किल से अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड बस लगेगा इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल है, और आज के बाद आपका ये एक्सक्लूजन, इंक्लूजन, रिप्लेसमेंट, हमने सारे तरह के कैटेगरीज पढ़ लिए हैं। 1-2 कैटेगरीज और रह जाती हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ओवर करवा दूंगा, और फिर हम बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की तरफ, ठीक है ना। मेरे सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप मैथ्स में वीक हैं या आप एक बिगिनर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर, देखिए देखते हैं। The average age of 65 men is 32 years if 5 men join the group, ठीक है। यहां क्या बोला है, ज्वाइन करने के लिए बोला है, ठीक है ना, मतलब शामिल हो रहे हैं, एक्सक्लूड वाली बात नहीं कर रहा है, ठीक है। Then the average of the ages of 70 men is 34 years, then find the average age of 5 men joining later in the group, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। 65 व्यक्ति की औसत आयु कितना है, 32 वर्ष है। यदि 5 व्यक्ति और शामिल होते हैं तो 70 व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। तो उन 5 लोगों की औसत आयु बताएं जो बाद में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है, ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि ज्वाइनिंग के लिए क्या होता है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लेते हैं, घट रहा है तो माइनस लेते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं, नहीं पता है, तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने इंक्लूजन वाली बताई है उसको जाकर के देखिएगा, ठीक है। मैं इसका आपको सीधे डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, बेसिक तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है इंक्लूजन में, ठीक है ना, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है कि अगर औसत बढ़ता है, ठीक है, सब चीज वही सेम है, बस प्लस माइनस का लोचा है। इंक्लूजन में अगर बढ़ता है तो हम लिखते हैं प्लस, अगर ये घटता है तो लिखते हैं माइनस, बाकी सब चीज वही सेम, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 65 आदमियों का कितना दिया, औसत 32 साल, पुराना औसत हो गया 32 साल, प्लस औसत कितने से बढ़ रहा है बच्चों, एवरेज ऑफ 70 माइनस 34 साल, पहले था 32 साल औसत, अब हो गया है 34 साल औसत, यानी कि 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है। 5 लोगों के आने से कितने लोग हो गए, 70 लोग, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोगों के लिए बात कर रहा है, 5 लोगों के लिए, तो 5 का काटेंगे 14 हो जाएगा, 2 गुणे 14 हो गया 28, यानी कि 32 प्लस 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 वर्ष, ठीक है। ये है इनका औसत आयु 5 लोगों का, ठीक है। सवाल खत्म, ठीक। तो ये था दोस्तों सवाल, ये था कॉन्सेप्ट, और ये था पूरा का पूरा टाइप। मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक। तो बच्चों आज के लिए ये सेशन को हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। अगले सेशन में मैं फिर इसके जो बचे हुए टाइप्स है उसको बताऊंगा, और फिर हम एक नए चैप्टर की तरफ हम अग्रसर होंगे, ठीक है ना। सो आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा, आपने सीखा कि नहीं, कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे है। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।